कृष्णा। आप सभी को पापाम कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापाम कुशा एकादशी कहते हैं। पापाम कुशा एकादशी के दिन व्रत रखने पर मान्यताओं के अनुसार पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं जो भक्त श्री हरि के लिए पापाम कुशा एकादशी का व्रत रखता है और विधिवत पूजा करते हैं तो उन्हें 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की पूजा से माना जाता है कि जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पापाम कुशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाम कुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 3:15 से। वहीं इसका समापन होगा 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर। 25 अक्टूबर दिन बुधवार को यानी उपवास वाले दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:32 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:56 से 5:44 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:53 से सुबह 8:21 तक। वहीं राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:33 से और इसका समापन होगा 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:44 पर। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:32 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:49 पर। शुभ योग है इस दिन सुबह 8:49 से शाम 6 बजे तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 5:01 से 6:29 तक। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:30 से 9:40 तक व्रत पारण का समय है। इस बीच आपको पारण यानी व्रत खोल लेना है। इसके साथ ही शुभ योग भी बन रहा है जो 8:49 पर है। हो सके तो आप इस बीच व्रत का पारण कर लें। पापाम कुशा एकादशी के दिन सुबह उठकर निवृत्त होने के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भक्त भगवान विष्णु पर गंगा जल छिड़कें और पुष्प व तुलसी दल विष्णु भगवान के समक्ष अर्पित कीजिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आरती करें और दिन भर भगवान विष्णु जी के ध्यान में लीन रहें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद सभी में प्रसाद जरूर बांटें। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पापाम कुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि यह एकादशी पाप का अंत करती है अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती हैं। पापाम कुशा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मौन रहकर भगवत स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई भी पाप हो जाए तो वह इस व्रत को अवश्य करें। अब सुने पापाम कुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ गलत कार्य किए जैसे हिंसा मद्यपान आदि में व्यतीत किए। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने को भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा की शरण में पहुंच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा को देखकर उस पर दया की और उसे पापाम कुशा एकादशी का व्रत करने को कहा।
इस व्रत के करने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी संपूर्ण पापांकुशा एकादशी से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही आगे पापांकुशा एकादशी से संबंधित सभी जानकारियाँ और व्रत कथाएं भी सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।